पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर से कोलैप्स हो गया। ये मसला कोई आज का नहीं है, ये मसला बड़ी देर से है और उन बैट्समैनों के साथ भी टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं जिनको ये कह के टीम के अंदर लेके आया गया कि ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। हमने बारहा बात की है अब्दुल्ला शफीक की, जिस तरह वो पीछे टेस्ट मैच में भी शॉट्स मार के आउट हुए हैं, अवे फ्रॉम बॉडी खेलते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कि सातवें स्टंप पे बॉल थे जिनको वो पोक करने गए, ड्राइव मारने गए, पीछे आउट होते रहे। और उसके बाद बॉल अंदर आता है तो उनके पैड और बैट के दरमियान में इतना बड़ा गैप बन जाता है। उसके बाद आज के मैच की बात करते हैं। उन्होंने आप सीखते हैं अपने ऑपोजिशन से भी। जब जो रूट की विकेट गिरी वो अगले बॉल को पीछे खेल गए, थोड़ा सा नया ही बॉल था, तो जब आप अगले बॉल को पीछे खेलते हैं तो वो नया बॉल स्किड कर जाता है। नॉर्मली बैट्समैन की कोशिश ये होती है एशिया के अंदर कि वो बैकफुट पे स्पिनर्स को मैनेज करे, थोड़ी सी आसानी होती है। लेकिन जब उन्होंने देख लिया था जो रूट का भी बॉल के नया बॉल जो है या जिप हो रहा है और बॉलर तेज बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आप पीछे नहीं जाते हैं, ना आप बैकफुट पे जाके सामने खेलते हैं, ना आप कट की तरफ जाते हैं, आप फ्रंट फुट पे मेक श्योर करते हैं खेलें। क्योंकि उससे होता ये है कि जब आप इस बॉल पे फ्रंट फुट पे चले जाते हैं, अगर आपके पैड पे भी बॉल लग जाता है तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप होता है। लेकिन उसी बॉल को जब आप बैक फुट पे आ जाते हैं, आप बॉल को मौका देते हैं कि वो टर्न हो जाए। जब वो बॉल ऑफ स्पिनर का टर्न होता है तो आपके इन लाइन आ जाता है, विकेटों के दरमियान आ जाता है, और वहां पे जब पैडों पे लगता है तो वो इन लाइन होता है और आउट होता है। आज फिर अब्दुल्ला शफीक ने वही गलती की, टेक्निकल फॉल्ट और मिस्टेक है कि जो बॉल फ्रंट फुट पे खेलने वाला था, अगर वहां वो उसके पैड पे भी लग जाता तो आउटसाइड ऑफ स्टंप हिट किया गया था, वो आउट ना होता। लेकिन वो पीछे आ गए अगले बॉल को, जिसकी वजह से टर्न होने का मौका मिला बॉल को और वो जो है स्टंप्स के अंदर घुस गया। और इनको बार बार चांसेस मिलते जा रहे हैं, इनको खिलाया जा रहा है। हुरैरा जैसे बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की हुई है, टेक्निकली बेहतर प्लेयर लगते हैं, और इतने ज्यादा चांसेस जब आप दूसरों को दे रहे हैं तो आप फिर आप वही साइकिल रोकने वाली चीजें कर रहे हैं जो आपने पहले करके रखा, तो उससे पाकिस्तान टीम को कोई फायदा होने नहीं वाला है, नुकसान होगा। दूसरा, साइम अयूब, हाँ हमने बातें की, आप उनको कब से टीम के साथ कैरी कर रहे हैं, आप वो T20 का प्लेयर उनको बना के लेके आए, T20 में उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, 21 मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद दोबारा आपने टेस्ट मैच में शान मसूद ने उनको रखा, इंसिस्ट करते हैं उनके लिए शान मसूद, और उनको बारहा मौके वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज फिर वहां पे जहां पे बॉल थोड़ा सा टर्न हो रहा है, उन्होंने फीट यूज किए और एक्स्ट्रा कवर की जानिब वो खेलने गए। आप विद द टर्न खेलते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट है जहां पे टर्न हो रहा है थोड़ा बहुत, आप टर्न के साथ खेलते हैं। तो वो एक अगेंस्ट द टर्न खेलने गए, जिसकी वजह से इनसाइड एज लगा और बॉल शॉर्ट मिड विकेट, जहां स्टोक्स ने 2 फील्डर लगा रखे थे, वहीं पे वो कैच पकड़ा के सॉफ्ट डिसमिसल आउट हो गए। फिर कामरान गुलाम भी जो है फास्ट बॉलर, जब उन्होंने लगाया अगले बॉल पे पीछे चले गए। लेकिन बात हो रही है साइम अयूब की और अब्दुल्ला शफीक की। आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर जितनी भी आप अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो इस तरह के टेक्निकल फ्लॉज के साथ आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आप कभी भी ग्रो कर नहीं सकते हैं। आपके जो ओपनर्स होते हैं वो टेक्निकली बहुत इक्विप्ड होते हैं, जिनको अबूर होता है स्पिन कंडीशंस में भी खेलने का और सीमिंग कंडीशंस में भी खेलने का। और जहां हम पाकिस्तान के ओपनर्स की बात कर रहे हैं, जब फास्ट बॉलर लगता है तो वो फिर जो है ना गलतियां करते हैं, जब स्पिनर आ जाए फिर वो गलतियां करते हैं। और हमारे कप्तान है कि उनको निकालने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जो दूसरे प्लेयर्स लाइन में लगे हुए हैं, जिस तरह कामरान गुलाम आया उसने आके परफॉर्मेंस की, जिस तरह साजिद आया उसने आके परफॉर्मेंस की, जिस तरह नुमान आया उसने आके परफॉर्मेंस की, तो इस तरह और प्लेयर्स भी लाइन में हैं जिन्होंने बहुत परफॉर्मेंस की हुई है। वो टीम के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन कप्तान है कि वो इसी चक्रों में है कि हम लॉन्ग रन देना चाहते हैं। उसकी वजह है, कप्तान अगर ये बात नहीं करेगा शान मसूद कि वो लॉन्ग रन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो खुद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी कोई इतनी परफॉर्मेंसेस है नहीं। तो इसी वजह से वो दूसरों को भी यही कहते हैं कि हम लॉन्ग रन देना चाहते हैं। एक टीम के अंदर उन्होंने ये माहौल पहले भी बनाई रखा और ये भी बनाना यही चाह रहे हैं शान मसूद के, लॉन्ग रन देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है। अगर वो किसी और को बाहर करेंगे तो वो वही प्लेयर उनसे पूछेगा कि यार आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी तो कुछ नहीं है, तो आप खुद क्यों नहीं ड्रॉप हो जाते।
तो इस वजह से जो है ना लॉन्ग रन दिए जा रहे हैं, जिससे नुकसान ये हो रहा है कि जो आपके दूसरे प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के अंदर, एक वो साइकिल रुक जाता है। दूसरा ये है कि आप जब तक उनको पानी में उतारेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हुरैरा कैसा प्लेयर है, तैयब ताहिर कैसा प्लेयर है, उस्मान सलाउद्दीन कैसा प्लेयर है। तो आप जब तक इनको लेके नहीं आएंगे कैसे पता लगेगा। हो सकता है वो आके आपको मैच जितवा के दे, या हो सकता है कि वो ना चले। जब वो नहीं चलेंगे जिनको आप चांस देंगे, फॉर एग्जांपल हुरैरा आपके साथ टीम के मौजूद हैं, तो और भी प्लेयर्स हैं, यूं ही आपका एक निज़ाम चलता है। लेकिन हमारे कप्तान हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो उनकी अकल ही पता नहीं इतनी है मेरे ख्याल से कि वो किसी और को लेके आना नहीं चाहते। वही उसी तरह की इनकी बातें हैं कि जिस तरह अभी 2 दिन पहले कोच कह रहे थे कि हम स्पिन विकेटें इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो हैं 20 विकेटें ले ही नहीं सकते हैं। और वो करनी ये हुई कि जैसे ही उनको स्पिन विकेट मिला उन्होंने मैच जितवा के दे दिया, ना सिर्फ 20 विकेटें ली, आज भी जो है ना जबरदस्त बॉलिंग करके दी है। तो इतनी ही नॉलेज है हमारे लोगों को, और इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है हम लोग 9वें नंबर पे आ गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और इससे नीचे अब कहाँ जाना है। आज फिर मैच के अंदर इतना ज़बरदस्त मौका पाकिस्तान को मिला हुआ है कि जिस पे पाकिस्तान के बॉलर्स ने 270 रन के अंदर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट कर दिया। मुझे अभी भी लगता है कि अगर शान मसूद थोड़ी प्रोएक्टिव कप्तानी करते तो जो नीचे पार्टनरशिप लगी है एटकिंसन की और स्मिथ की, वो इतनी लंबी नहीं जानी चाहिए थी। वहां पे आपको रूथलेस बनना है। जब आप एक टीम के 6 आउट कर देते हैं तो वहां पे आपको यू गॉट टू गो फॉर किल। आपको वहां पे 270 रन नहीं करवाने चाहिए। आपको वहां पे आपकी कैप्टनसी के स्किल जो है ना मैटर करते हैं। जब बॉलर आपको आउट करके दिए जा रहा है तो वहां तो एक नॉर्मल चीजें चल रही हैं। आपके स्किल्स का, कैप्टन के स्किल का तब पता लगता है जब पार्टनरशिप लगी हो। और जैसे ही पार्टनरशिप लगी, हमें फ्लैट नजर आई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। कोई इस तरह के चेंजेस नजर नहीं आए कि जो पाकिस्तान उस टाइम पे उस रन फ्लो को रोक पाए, उस पार्टनरशिप को तोड़ पाए। फिर भी आई वुड से 270 इज अ रीजनेबल स्कोर। अब यहां पाकिस्तान का काम यह बनता है कि क्योंकि हम सबको पता है कि चौथी इनिंग में मुश्किल होने वाली है। चौथी इनिंग में 150 का भी टारगेट अगर पाकिस्तान को मिला तो पाकिस्तान इस पिच ने खराब से खराब तर होते रहना। अभी तक पिच ने इतना कुछ नहीं किया मां सिवाय एक बॉल जो डकेट को हुआ, जो गिट्टे से ऊपर ही नहीं आया। उसको जेन में रखते हुए इंग्लैंड के पहले प्लेयर्स आउट होते रहे, और उसी बॉल की वजह से मुझे लगता है कि हमारे भी जो 3 बैट्समैन आउट हुए हैं वो वही बॉल उनके जेन में घूम रहा है, क्योंकि पैनिक क्रिएट किया हुआ था। तो अब पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो एक बारी की तरफ जाए, कोई 150 पौने 200 की लीड लेते और मेक श्योर करते उस लीड के अंदर सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड को उतार देते। और अगर उस लीड के अंदर ना उतारते तो जो टारगेट होता वो कोई 50 रन का होता, 60 रन का होता, तो ये काफी अचीवेबल हो जाती है चीजें। लेकिन अब सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी बुरी टेक्निक की वजह से जो टेस्ट क्रिकेट में शो कर रहे हैं, 3 टॉप ऑर्डर प्लेयर जो हैं आउट हो गए येट अगेन। तो पाकिस्तान को अब इस तरह की सिचुएशन में आने के लिए कि जहां वो 150 रन की लीड ले सके, 2 पार्टनरशिप की जरूरत है, बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है। और पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज अभी बाकी हैं। शान मसूद पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, या उनको सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलनी है। पहले ये नया बॉल जो है उसको पुराना करना है, ताकि पुराना बॉल थोड़ा सा आसान हो जाता है, पिच से टाइम मिलता है, आसानी से आप बैट्समैन उसको मनूवर करते हैं। तो अब सऊद और शान का पहला काम जो ये है वो ये है कि बॉल को पुराना किया जाए ताकि बैट्समैनों के लिए आसानी हो जाए। और उसके साथ साथ जो है ना सिंगल डबल करके एक पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, और बुरा बॉल मिले तो उसको बाउंड्री की तरफ पहुंचाया जाए। और फिर सलमान अली आगा और रिजवान, अब ये 4 बैट्समैन जो हैं, 2 खेल रहे हैं, 2 आने वाले हैं, इन पे सारी जिम्मेदारी है कि इन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ ये 200 रन के पास लेके जाना है, इनफैक्ट लीड दिलानी है, ताकि पाकिस्तान को चौथी इनिंग में आसानी हो जाए। तो देखना यह है कि जो अभी तक जो लग ये रहा है कि पाकिस्तान हैज मिस्ड द ट्रिक बेसिकली, के 3 आउट पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर हो गए और पिच की वजह से कुछ नहीं हुआ। इट वाज जस्ट अ पुअर टेक्निक बाय आवर ओपनर्स, जिसकी वजह से येट अगेन उन्होंने अपनी विकेट गवा दी, और पाकिस्तान को फिर से जो बॉलर्स ने, उनके स्पिनर्स ने एक जबरदस्त पोजीशन में ला के पाकिस्तान को खड़ा किया था। अब इवन स्टीवन मैच चल रहा है। अब अगर कल के आने वाले दिन में अगर 2 झटके लगाए इंग्लैंड ने आके जल्दी, तो पाकिस्तान विल क्रम्बल, पाकिस्तान मुश्किलात का सामना करेगा। ऑन दी अदर एंड, अगर पाकिस्तान सुबह पहला सेशन 2 घंटे यही 2 प्लेयर खेलने में कामयाब हो गए और पार्टनरशिप लगी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त होगा, ड्राइविंग सीट पे अपने आप को पाएगा।
तो कल बड़ा एक्साइटिंग दिन है, कल आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स सी एंड होप कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो स्टार्ट मिला है, बड़े अरसे बाद पीछे एक मैच जीता और स्पिनर्स ने फिर से जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दी है। पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है उनका साथ दें और इस मैच को घेरा डालें और ये दूसरी जीत की तरफ जाए। लेकिन ऑन दी अदर एंड इंग्लैंड ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, 3 आउट कर ली हैं पाकिस्तान के। वो पूरी कोशिश करेगा कि पहले 2 घंटे के अंदर 2-3 विकेटें और ले और पाकिस्तान को इस मैच के अंदर बैकफुट पे कर दे। इट्स अ कैट एंड माउस गेम गोइंग ऑन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। हमारे साथ रहिए, थैंक यू। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.